हेलो दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2023 के गणित के महत्वपूर्ण एमसीक्यू सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 और 20 का एचसीएफ होगा। तो 6 और 20 का एचसीएफ क्या होता है, तो हम सीखेंगे। 6 और 20 का एचसीएफ आपके पास 6 दिया है, 20 दिया है। इसके लिए हम ऐसे निकालने के लिए दो कितनी बार, 3 बार, और 3 से 1 बार। तो इसका आया 2 इंटू 3 इजिकल टू 6, और इसका आया 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इजिकल टू 20। अब इसका एचसीएफ की बात करते थे तो कॉमन कौन है, 2, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हुआ 2, इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा 2। आया समझ में? ठीक है। अब त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो त्रिघात हमने देखा है कि अगर एक घात की बात करें तो एक, द्विघात बराबर 2 और त्रिघात बराबर 3 होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या है, त्रिघात बहुपद के लिए शून्य कितने होंगे 3। आगे समझ में, एक के लिए अगर एक दे, अगर 2 दे तो 2 घात, और त्रिघात पूछे तो 3 घात। समीकरण निकाय a1x v1y c1 बराबर 0, तो a2x b2y c2 के लिए अद्वितीय हल होने चाहिए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ही देख के बता रही है कि यहाँ पे भी a1x b1 और ये, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये दोनों सेम नहीं है, एक दूसरे से विपरीत है, नॉट इक्वल। नेक्स्ट है, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी कि इसका सूत्र होता है। तो इसके सूत्र की बात करें, द्विघात के लिए हम सूत्र लिखते हैं a² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। यहाँ पे फिर हम इनकी वैल्यू रखते जाते हैं और इनको सोल्व करते जाते हैं। तो आपका अगर अभी का क्वेश्चन का आंसर बोले तो a² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, हमें कहाँ दिख रहा है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का दिख रहा है, ये दिख रहा है a² प्लस bx प्लस c। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, AP माइनस का 3 माइनस का 1 2 का 11वां पद क्या होगा। तो 11वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -3, मतलब कि -3, तो इसका 1.5, फिर 1 से फिर 2, ऐसे हम 1.5 गुना करते जाएंगे, तो इसका आ जाएगा आपका 22। शंकु का तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या है। तो तिर्यक ऊंचाई की बात करें तो L बराबर R2 प्लस H2, L बराबर R2 प्लस H2, L इजिकल टू R2 प्लस H2, या फिर L2 R रूट R² प्लस H², या फिर ये वाला। तो इसके लिए हम देखेंगे कि तिर्यक ऊंचाई के लिए हमेशा L इजिकल टू √R² प्लस H² होगा। अब अगले आते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले क्या दे रखा है कि √2 एक संख्या है। तो हम अगर माने तो 1/2 या √2 √3 1/3 1/4, ये जो होगी, जो अधूरी है या 0 में इसका आंसर आता हो, वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या है। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अगला आता है, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब के रूप में जाना जाता है। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, इसका द्विघात सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो हम क्या लगाएंगे, द्विघात सूत्र। अगला प्रश्न है, AP 5 10 15 यानी कि इनके बीच में 5 5 के अंदर है, 5 में 10 5 जोड़ा तो 10, 10 में 5 जोड़ा तो 15, 15 में 5 जोड़ा तो 20 का 10वां पद क्या होगा। तो हम इसका 10वां पद कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि 5 धाम 50, तो हम बोल सकते हैं कि 5 से लेके 10वां पद इसका होगा 50, इसलिए कितना हो रहा है 50, क्योंकि डायरेक्ट देख लो ना 5 का। बाकी एक फॉर्मूला है उसके अनुसार, तो आप अगर ऐसे ही अगर निकल जाता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि 5 की टेबल आपको खाली 10 बार बोलनी है।
5 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौ 20, 5 का 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45 और 5 ढाई 50। सिंपल सा। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? बताइए, सभी त्रिभुज क्या समरूप होते हैं या समबाहु होते हैं? समद्विबाहु या समबाहु? तो हम बोलेंगे कि सभी त्रिभुज समबाहु होते हैं, सब भुजाएं उनकी बराबर होती है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कहलाती है, तो किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी उसकी कहलाती है कोटि। क्या कहलाएगी? उसकी कोटि कहलाएगी। एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सही जोड़ी की। क्वेश्चन नंबर 3। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए के लिए आपके पास वैल्यू कितनी दे रखी है? तो जहाँ पे साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए आता है, अगर हम बात करें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए जब भी आएगा इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1। इसलिए हमारा क्या होगा? ये 1 खत्म। फिर 90 डिग्री माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या होती है? तो 10 का हम जानते हैं क्या होता है, इसलिए हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस के ए की वैल्यू होगी कोट। कितनी होगी? तो आपको यहाँ पे कोट दे रखा, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए दे रखा, इसलिए हम क्या लिखेंगे? ए। तो कोट का ए, तो क्या हुआ आपका? कोट का ए, इसलिए सेकेंड क्या आ जाएगा इसका आंसर? ये आ जाएगा। फिर पूछा है 9 से सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए के लिए वैल्यू सेट क्या होगी? तो हम इसके लिए क्या होगी? क्योंकि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। इसलिए हम क्या लिख देंगे? इसकी 3। फिर बिंदु ओ 0 से 4 और 3 से 0 के बीच की दूरी कितनी है? बिंदु 0 से 4 और 3 से 0 के बीच की दूरी कितनी है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एक रेखा को ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे दिया गया है बिंदु 0 से 4 और 3 से 0 के बीच की दूरी तो कितनी हो रही है? 5 हो रही है, तो हम लिख देंगे इसका 4। अब घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ के आयतन के लिए क्योंकि घनाभ मतलब कि किसी की भी घात 3 घन। अब घन यहाँ पर हमें कौन बता रहा है? तो हमें घन बता रहा है घन की, अगर घन की बात करें तो कौन बता रहा है आपको घन? कौन बता रहा है? यहाँ से देखो, आपको ये बता रहा है, ये बता रहा है, ये बता रहा है। आपका घन कौन बता रहा है आपको? तो बस आपका वही आंसर हो जाएगा कि आपका घन क्या है? 5। अब आएगा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? स्क्वायर। तो आप लिख दो ये वाला छठा। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट आप देख लेना और, है ना। अब हम बात करते हैं प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हम इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। द्विघात समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए विविक्ति कर का सूत्र लिखिए। और विविक्ति कर का सूत्र सिंपल सा है। क्या लिखते हैं हम? सबसे पहले जो आपका विविक्ति कर होता है, विविक्ति कर जो होता है उसको डी से प्रदर्शित करते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला हम लिखते हैं सीधा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका विविक्ति कर का सूत्र हो गया। विविक्ति कर को कैपिटल डी से प्रेजेंट कर रहे हैं और b2 माइनस 4ac। अब हम अगले की बात करते हैं। आपका है किसी ए पी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र। तो ए पी के प्रथम पदों को ज्ञात करने का सूत्र अगर हमसे पूछा जाता है तो हम बताएंगे उनको, किसी ए पी के प्रथम n पदों को ज्ञात करने का सूत्र हम लिखेंगे SN बराबर n की बटे 2 2a प्लस n माइनस का 1 d। यह आपका उसको ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा AP को। फिर उन्नयन कोण की परिभाषा है। तो उन्नयन कोण की परिभाषा है, उन्नयन कोण की परिभाषा की बात करें तो जब वस्तु
प्रेक्षक की आँख से ऊपर, ठीक है, जब वस्तु प्रेक्षक की आँख से ऊपर की ओर स्थित हो तो प्रेक्षक की आँख से जाने वाली क्षैतिज रेखा तथा आँख से उस वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच बने न्यून कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं। तो समझ में आ गया कि जब वस्तु प्रेक्षक की आंख से ऊपर की ओर स्थित हो तब प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा तथा आंख से उस वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। हमने उन्नयन कोण की परिभाषा भी देख ली। अब हम बात करते हैं स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को हम कहेंगे स्पर्श बिंदु, क्योंकि स्पर्श बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु। पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? तो 0 है ना, क्योंकि पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता 0 होगी, क्योंकि जरूर थोड़ी एक बार में ही हमारा 8 आ जाए, क्योंकि 0 इसलिए होगी क्योंकि एक पासे के कितने होते हैं? 6 होते हैं। वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए। तो 20 और 40 के बीच, यानी कि 20 और 40 के बीच में क्या आता है? 30, इसलिए हम बोलेंगे वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, अब हम सत्य असत्य की बात करते हैं। अब आपका प्रश्न बनता है निम्नलिखित में सत्य असत्य देखिए। तो हमें कि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो हाँ, होती है। क्या लिखेंगे हम? होती है। ठीक है। दूसरा है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपातों के बराबर होता है। तो ये असत्य है, नहीं होता है, क्योंकि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर नहीं होता है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस बिंदु के वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। सत्य है, क्योंकि दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा के होती है। तो सत्य है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है। असत्य है। स्पर्श रेखा छेदक रेखा होती है। गलत है, असत्य है। बिंदु 7, 1 और 0, 0 के बीच की दूरी 5√2 है। तो सत्य है। शंकु का आयतन है ना, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई एक समान हो। क्या बोला है? कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई समान हो। तो हम बोलेंगे ये असत्य है। क्यों है? इसे अब देख लीजिए आप कि ये बोर्ड वाले आपको घुमा देते हैं। जैसे उसने दिया है, पहले सत्य दिया है, दूसरा असत्य, फिर तीसरा सत्य, चौथा असत्य और पांचवा सत्य, छठा असत्य। तो हम इस प्रकार के ही भ्रम में उलझकर हमारे आंसर को गलत कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमने ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सोल्व किया 2023 के पेपर को।
आगामी लेक्चर में हम 2024 के ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।